नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल की क्या यूसीसी लागू करने की तारीख तय हो गई है। सवाल अहम इसलिए है क्योंकि खबरों की माने और कुछ बड़े नेताओं के बयान को सुने तो इससे साफ समझा जा सकता है कि मोदी सरकार ने यूसीसी का मुहूर्त तय कर दिया है और वो खास दिन है 5 अगस्त। 5 अगस्त वो तारीख जिस दिन राम मंदिर का निर्णय हुआ था। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और अब 5 अगस्त भी आने वाला है और इसी दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। तो एक तरफ यूसीसी की तारीख सामने आई है तो वहीं मोदी के यूसीसी से विपक्ष भी परेशान हो रहा है। पटना मीटिंग में एक साथ बैठक करने वाले कांग्रेस के कई साथी अब धीरे धीरे यूसीसी पर समर्थन दे रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो तारीख भी सामने आ गई है, अब क्या करेगा विपक्ष? देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान में 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ये 5 अगस्त ये यूनिटी डे हो जाएगा। देश की एकता और अखंडता को सेलिब्रेट करने का, सेक्युलरिज्म को सेलिब्रेट करने का, संविधान को सेलिब्रेट करने का एक दिन बन जाएगा। क्योंकि 370 5 अगस्त रामलला के मंदिर का शिलान्यास की शुरुआत 5 अगस्त, और अगर यूसीसी भी 5 अगस्त को तारीख मुकर्रर कर दिया गया है तो ये तो पास होना ही है। 5 पार्टियां पलटी मार गई। ये पार्टियां जो पटना में मिल रहे थे, इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये जो राहुल गांधी से डर गए मोदी, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए लाया जा रहा है। ध्यान भटकाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। अभी क्यों लाया? अच्छा, चुनाव के लिए लाया। अरे, पॉलिटिकल पार्टी कोई धर्मशाला खोल के लोग बैठे हुए हैं। किस मुद्दे को कब लाना है, ये जो पार्टी सरकार में वो तय करेगी कि विपक्ष तय करेगा? अजीब गलत बात है। तो इन लोगों ने तय कर दिया। इन लोगों को लग रहा था कि हम इधर उधर की बातें, अफवाह, झूठ, इसके ऊपर चुनाव जीत जाएंगे। अब आ गया यूसीसी। मैं देख रहा हूं ये लेफ्ट लिबरल कमाल, इनके मुंह से आवाज गायब हो गया। बस ये कह रहे थे कि मुसलमानों को तंग करने के लिए किया जा रहा। अरे, मुसलमानों को तंग करने, भाई इस यूसीसी से तो मुस्लिम महिलाएं, उनको क्या कहते थे, डफली बजा करके आजादी, 3 तलाक से आजादी है, 4 सौतनों से आजादी है, ये सब मिलने वाला है। सब आजादी, मुस्लिम महिलाओं को ही आजादी मिलने वाला है। तो 50%, ऑलमोस्ट 40-50 मान लीजिए, आधी आबादी मुसलमानों की, उसको लिबरेशन मिल रहा है। वो बाकी देश की दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ उतनी ही इंपावर हो जाएंगी। फिर उनको 9 साल की उम्र में कोई शादी करके भेज नहीं पाएगा, कोई उसको लात मार के घर से बाहर करके तलाक तलाक बोल के निकाल नहीं पाएगा। इसके खिलाफ अगर कोई ये कहता है कि भाई मुसलमानों को तंग करने के लिए किया जा रहा है, और अगर इस फैसले से कोई तंग भी हो रहा है तो उनको तंग करना चाहिए। रूसों ने कहा था कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता कि आजादी क्या है, तो उनको जो है फोर्सफुली आजादी दिलवानी चाहिए, उनका मन रहे या ना रहे। तो वही फॉर्मूला यहां पे लागू होगा। अब दिक्कत क्या है कि पूरा हिंदू समाज जो है वो खड़ा है यूसीसी के साथ।
सब लोग चाह रहे कि नहीं ये नहीं चलेगा भाई। और सिर्फ यूसीसी क्यों, उसमें एक और कोड डाल दीजिए कि सिर्फ 2 बच्चे, 2 से ज्यादा किए नहीं कि तमाम सरकारी सुविधाओं से बाहर, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा, कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। चीन को हम लोग क्रॉस कर जा रहे हैं भाई, अकल पे ताला पड़ गया है लोगों को। हम 4 हमारे 40। तो ये तो बात हुई यूसीसी लाने के पीछे के तर्क की। अब जैसे ही आया तो होता क्या है कि जैसे ही नाव डूबता चूहे भागते हैं। तो ये जो अपोजिशन का वो जो कागज की नाव थी पटना में, जो गंगा में प्रवाह करके लोग आए, वो डूबने लगी तो केजरीवाल सबसे पहले भागा। भगाए गए केजरीवाल को तो वहां से भगाया गया कि कहा गया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा इस विपक्षी एकता में काम नहीं है, नटखट लड़के हो तुम। तो उसने सबसे पहले कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं यूसीसी में। क्यों? अगर इसने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इसकी सारी राजनीति खराब करती होती। क्यों? चुनाव से पहले कहते हो कि भाई गणेश जी की तस्वीर लग जानी चाहिए नोटों में। क्यों भाई? कि भाई हम हिंदुत्व हैं, हिंदूवादी हैं, सारा दिल्ली मेरे साथ दीपावली मनाए, लाइव टेलीकास्ट होगा, तमाम चैनलों को पैसे देकर के तुम दिवाली मना रहे हो, पूजा कर रहे हो, सब लोगों को दिखा रहे हो। और जब क्रूशियल मूवमेंट आएगा तुम मौलवी मौलानाओं के साथ, कट्टरपंथी जिहादियों के साथ खड़े हो जाओगे। तो ये इतना भी दोहरापन जो है पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती। तो ये भागा तो वो तो विकेट गिर गया। दूसरा विकेट, उद्धव ठाकरे पानी पी पी के कह रहे थे कि भाई हम तो मोदी के खिलाफ हैं, ईडी लगा देती है हमारे पीछे, सीबीआई लगा देती है, इसको हराना जरूरी है, किसी भी कीमत पे मोदी के साथ हम नहीं खड़े होंगे। लीजिए आ गया यूसीसी, कह रहे हैं हम खड़े होंगे। नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा? ये जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जो हमेशा यूसीसी की मांग करते थे, आपने अगर कुछ इफ एंड बट भी किया कि हम इन शर्तों पे समर्थन करेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे, आपकी राजनीति रसातल में चली जाएगी। 2 विकेट गिर गया। एक और प्रधानमंत्री बनने वाले जो लीडर हैं नीतीश कुमार, उनका भी विकेट गिर गया। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता त्यागी जी दिल्ली में प्रेस वालों को बुला रहे हैं कि नहीं देखिए तो अच्छा है, महिलाओं का विकास होगा। क्यों? नीतीश कुमार बिहार में जो जीतते हैं, जो उनकी जमा पूंजी है वो महिलाओं के बीच, बच्चियों के बीच है। और अगर जो इसके खिलाफ नजर आएगा, मुस्लिम महिलाएं तो उसे वोट नहीं करेंगी। वो जितना भी ये जो पीएफआई वाले, ये जमात इस्लामी वाले, ये जितने भी ये जो दाढ़ी टोपी वाले मुल्ले जो है वो अपना प्रोटेस्ट करते रहे, मुस्लिम महिलाएं जो है वो घर में बैठी हुई वो इंतजार कर रही है कि कब ये आ जाए। ये जोर जबरदस्ती से उनको घर में आप बांध के जरूर रख लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो जन समर्थन है। तो नीतीश कुमार ने भी कहा कि भाई ये तो अच्छी चीज है, बिल आएगा तो हम लोग विरोध, और जो जो विरोध नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली आकर के आप समझ लीजिए कि वो उधर जाकर के वोट करेगा, उधर जाके वोट करेगा। क्यों? पटनायक साहब ने कह दिया कि यूसीसी के साथ है। तो अब एक के बाद एक विकेट गिरता चला जा रहा है। तो कहां जाएंगे ये लोग? लोकसभा में तो पास होगा ही, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, 5 अगस्त को निपट जाएगा। प्रधानमंत्री करना क्या चाह रहे हैं यह समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने मन बना लिया है कि जो 3 मुद्दे थे 86 के बाद से, जब से ये भारतीय जनता पार्टी बनी, हर चुनाव में ये कहते हैं कि हम 3 चीज
जो है वो जरूर करेंगे, हमको बहुमत दीजिए। 370 को हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और यूसीसी लाएंगे। 2 हो गया, तीसरा बाकी है। इस आधार पे तो वो वोट मांग रहे हैं, तो लेजिटिमेट, वो एक लेजिटिमेट एक्शन ले रहे हैं। क्या आपने जिन मुद्दों पे वोट मांगा, जनता ने आपको बहुमत दिया, 2 बार दिया, अब अगर आप इसको नहीं लागू करेंगे तब तो ये बेईमानी हो जाएगी। तो एक तो वो रीजन है, और दूसरा रीजन है प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ये सब जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो, चाहे वो स्पेशल वर्शिप एक्ट जो है उसका हो, इस तरह की चीजों को वो निपटा के खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जो शायद उनका आखिरी टर्म होगा, वो हिंदुस्तान को विकास के उस रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं जहां इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाए चीजें कि भारत फिर वापस यू टर्न पे नहीं आए। बहुत सारे मुल्क टेम्पररी वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई सॉलिड बेस नहीं होता है, इकॉनमी फिर वापस पुनः मूसी को भवा, फिर वहां भुखमरी और सब कुछ शुरू हो जाता है। बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो इस तरह की चीजों में फंस गए और मुल्क जो है तबाह हो गया। तो वो उस रास्ते पे लेकर के जाने के लिए तो ये सारी जो चीजें हैं इसको एक बार सेटल कर देना चाह रहे हैं। तो 5 अगस्त को देश को यूनाइट करने वाला एक दिन बनेगा। तो मैंने कहा जैसे कि वी हैव इंडिपेंडेंस डे, वी हैव रिपब्लिक डे, एंड वी विल आल्सो हैव यूनिटी डे 5 अगस्त। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार संसद में बिल लाने की पूरी तैयारी में है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर बिल ला सकती है। तो एक बड़ा दाव है 2024 चुनाव के लिए, जिससे विपक्ष पूरा बढ़ चुका है। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।